हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी 12th क्लास में हैं और यूपी बोर्ड में हैं एंड आपने भी पीसीएम लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके 12th क्लास यूपी बोर्ड की एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि आपसे फिजिक्स के पेपर में बहुत ही कई बार पूछी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और 98% चांसेस के बोर्ड एग्जाम में आने के। तो डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन है अनंत विस्तार के एक आवेशित अचालक समतल चादर के कारण गॉस प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यानी एक अचालक समतल चादर होगी, उसके कारण आपको क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और किसकी हेल्प से? गॉस प्रमेय की हेल्प से निकालनी है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका चित्र बनाएंगे। तो चित्र में क्या बनाना है आपको? पहले एक चादर बना देनी है इस तरीके से, और चादर पर हर एक पॉइंट पर प्लस 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 पर इस तरीके से लिख देना है। ये प्लस क्या है? ये आवेश है, यानी एक चादर है जिस पर समान रूप से आवेश फैला हुआ है। ठीक है, अब इस चादर के कारण हमें क्या करना है? किसी भी पॉइंट पर, मान लो यहाँ पर एक बिंदु P है इस पॉइंट पर, और मान लो एक बिंदु यहाँ पर Q है, ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट पर क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों बिंदुओं को घेरते हुए एक गॉस पृष्ठ खींचेंगे। और गॉस पृष्ठ भी किस प्रकार का? एक बेलन टाइप का इसको खींचेंगे जो कि चादर के आर पार होकर जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर नीचे लिखी है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर लिखा है माना अनंत विस्तार की एक आवेशित अचालक समतल चादर है। ठीक है, ये क्या है? एक अनंत आवेश की अचालक समतल चादर है जिसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। अब आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है जी? आवेश पृष्ठ घनत्व होता है, मान लो कोई भी एक पृष्ठ है और अगर उस पर समान रूप से आवेश फैला हुआ हो तो उसके एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर कितना आवेश फैला हुआ होगा? तो Q बराबर सिग्मा अपॉन A। ठीक है, या कह दीजिए सिग्मा बराबर Q अपॉन A। तो ये इतना फैला हुआ होता है, या Q की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी सिग्मा A। यानी जो अनंत आवेश कोई भी एक चादर है तो अगर उसका क्षेत्रफल A है, इस चादर का क्षेत्रफल A है और उस पर हर समान रूप से क्या फैला हुआ है? आवेश फैला हुआ है। तो अगर एकांक क्षेत्रफल हम बात करें कितना आवेश फैला हुआ होगा, तो सिग्मा आवेश फैला हुआ है। इसको सिग्मा को क्या बोलते हैं? आवेश पृष्ठ घनत्व। तो यहाँ पर लिखा है इसका आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। यानी एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना है? सिग्मा है। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश हमने मान लिया सिग्मा। अब चादर के पास क्या एक बिंदु P है, ध्यान से समझेंगे। देखो, चादर के पास एक बिंदु P है जिस पर गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। इसके लिए एक गॉस पृष्ठ बेलन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चादर के पास एक बिंदु P है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? गॉस पृष्ठ का निर्माण करेंगे, और वो भी कैसा? बेलन टाइप का। अब आगे लिखा है जिसके वक्र पृष्ठ पर E तथा DA के बीच का कोण 90 डिग्री तथा समतल पृष्ठ के लिए E तथा DA के बीच का कोण 0 डिग्री। अब इसे समझो ध्यान से, ये कौन सा पृष्ठ है भाई? ये बेलन का समतल पृष्ठ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई? ये भी एक बेलन टाइप है। तो इसका ये वाला सिरा कौन सा है? ये समतल है। और ये सिरा कौन सा है? ये हिस्सा है वक्र पृष्ठ। और अगर हम इसको भी काट दें इधर से तो ये भी साइड क्या बन जाएगी? समतल बन जाएगी। यानी ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी? समतल। और ये गोलाई वाली साइड हो जाएगी आपकी वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर लिख दिया जिसके वक्र पृष्ठ पर E तथा DA के बीच का कोण 90 डिग्री। कैसे? ध्यान से समझो, ये वक्र पृष्ठ है और हमेशा मान लो यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव हमने DA लिया, और DA की दिशा होती है क्षेत्रफल के लंबवत। तो ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के लंबवत का मतलब बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए, तो DA की दिशा तो इधर हो गई। और यहाँ पर अगर E की दिशा देखें तो E की दिशा हो जाएगी इधर। क्यों भाई? E की दिशा होती है धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में। तो अगर मान लो यहाँ पर एक टेस्ट आवेश ले हम Q डैश या Q0, तो वो जो Q0 है वो एक धनात्मक आवेश है, और इस चादर पर भी कैसा आवेश है? प्लस आवेश। तो धनात्मक और धनात्मक यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच कैसा बल लगेगा? रिपल करेंगे एक दूसरे को, यानी प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करेंगे तो इधर की ओर इसको फेंकेगा। तो E की दिशा हो जाएगी इधर की ओर। सेम इसी तरीके से यहाँ पर देखो समतल पृष्ठ में, तो समतल पृष्ठ में क्षेत्रफल अवयव हमने मान लो यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया DA। अब DA की दिशा हो जाएगी क्षेत्रफल के लंबवत, यानी क्षेत्रफल अगर ये है तो इसके लंबवत हो जाएगी DA। ठीक है,
अब ई की दिशा कैसे होगी, सेम इसी तरीके से प्लस और प्लस के बीच लगने वाले बल की दिशा यानी इधर की ओर लगेगा। तो यहाँ पर जो वक्र पृष्ठ में बल डी ए और ई के बीच कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। और यहाँ पर समतल पृष्ठ पर ई और डी ए के बीच कितना डिग्री का कोण है, 0 डिग्री का। सेम इसी तरीके से यहाँ पर ई और डी ए के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यही चीज़ हमने नीचे लिखी है, जिसके वक्र पृष्ठ पर ई तथा डी ए के बीच का कोण 90 डिग्री और समतल पृष्ठ के लिए ई तथा डी ए के बीच का कोण 0 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। अब गॉस प्रमेय की सहायता से हमें क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो गॉस प्रमेय के अनुसार गॉस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर सिग्मा समाकलन किसका, ई डॉट डी ए का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका, वैद्युत फ्लक्स का। और गॉस प्रमेय की सहायता से क्या होता है, फाई गॉस फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स का मान कि गॉस पृष्ठ के अंदर जितना भी नेट आवेश है और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इस ई डी ए को हमने कितने तरीके से लिया है, 3 जगह लिया है ई डी ए। देखो यहाँ पर भी ई डी ए है, यहाँ पर भी ई डी ए है और यहाँ पर भी ई डी ए है। तो हम क्या बोलेंगे, एक तो वक्र पृष्ठ के लिए और 2 समतल पृष्ठ के लिए, हाँ है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर सेम इसी तरीके से यहाँ पर लिख दिया। तो ई डी ए एक तो वक्र पृष्ठ का और ई डी ए 2 समतल पृष्ठ के, कोई दिक्कत। और बराबर, ये जो बराबर में चल रहा था नेट आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखो नेट आवेश कितना है चादर पर, तो चादर पर जो आवेश की वैल्यू निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो सिग्मा बराबर है क्यू अपॉन ए, तो क्यू का मान कितना आ जाएगा, सिग्मा ए। तो आवेश कितना आ जाएगा ऊपर टोटल, सिग्मा ए। अब ध्यान से समझो इधर, तो आवेश कितना आ गया, नेट आवेश टोटल सिग्मा ए और बटे में एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। अब देखो ई डॉट डी ए, जब भी 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट होता है तो साथ में आ जाता है कोस थीटा, तो यह आ जाएगा ई डी ए कोस थीटा। अब थीटा कितना है वक्र पृष्ठ के लिए, तो वक्र पृष्ठ के लिए ध्यान से समझो, वक्र पृष्ठ के लिए बताया था थीटा यहाँ पर 90 डिग्री। तो इसी तरीके से यहाँ पर लिख दिया हमने वक्र पृष्ठ के लिए 90 डिग्री प्लस 2 एज इट इज। ई डॉट डी ए खोलेंगे तो ई डी ए कोस थीटा आएगा। और समतल पृष्ठ के लिए थीटा कितना है, तो समतल पृष्ठ के लिए थीटा भी बताया आपको 0 डिग्री है समतल पृष्ठ के लिए। तो यहाँ पर लिख दिया हमने क्या, 0 डिग्री। तो आ जाएगा यहाँ पर, इसको सोल्व करेंगे, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, आ गया 0। और कोस 0 की वैल्यू होती है 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ई डी ए ही आ जाएगा। और समाकलन में जो डी ए है इसको छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे, तो इसको बाहर निकाल देंगे, ई को बाहर निकाल दिया, यहाँ पर लिख दिया। और 0 को जोड़ेंगे तो 0 हट जाएगी अब यहाँ से, तो 2e एज इट इज। डी ए का समाकलन करेंगे तो आएगा हमेशा ए, क्योंकि समाकलन डी को खा जाता है, तो बचा क्या, ए बचा। और इधर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट चल ही रहा है, तो यहाँ पर ए से ए कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पर 2 इधर चला जाएगा बटे में, तो ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो ये थी आपकी डेरिवेशन, इसको ध्यान से समझ लो एक बार और। हमारे पास एक जो है समतल चादर है जिसके हर एक बिंदु पर आवेश फैला हुआ है। तो मान लिया इसके बाहर एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, गॉस पृष्ठ खींचेंगे। गॉस पृष्ठ भी किस प्रकार का, बेलन का। तो सेम यही चीज़ हमने लिख दी यहाँ पर। तो ये हमने इसको सोल्व करा और उसके बाद आपके सामने इसको हमने डिराइव किया। तो इसको समझ लीजिएगा, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं आपको डेली 1 से लेकर या 3 या 4 डेरिवेशन आपको कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए, कोई भी डाउट रह गया तो बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं कमेंट करके। अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।